नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई। लेकिन साथियों, जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों को पहले ईवीएम का मुद्दा है जो गरमाया हुआ था, पूरे भारत में गरमाया हुआ था। आपने देखा होगा कि तमाम जितने सुप्रीम कोर्ट के बहुजन एडवोकेट हैं वो लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहे, प्रयास करते रहे, चाहे वो भानु प्रताप सिंह जी हों, चाहे वो महमूद प्राचा जी हों, लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहे। वहीं इलेक्शन कमीशन सफाई में सफाई देता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया कि इस प्रकार के यदि सवाल कोई करता है और सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है तो उस पर फाइन भी किया जा सकता है और उसको जवाब देने के लिए नोटिस किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव जी अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हो। खासकर मेरा भी मानना है कि जो उनकी राजनीतिक समझ है वो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया तरीके से वो राजनीति को एनालिसिस करते हैं। साथियों, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाते हुए, खासकर कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा जी और रमेश जयराम जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईवीएम पर बड़े सवाल गंभीर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई ऐसे विधानसभा थी, कई विधानसभाओं में ऐसी जो मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं, वो 99% चार्ज पाई गई। साथियों, सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि क्या 99% यदि कोई मशीन चार्ज होती है, पूरे दिन यदि वर्क होता है, उस पर वोटिंग होती है, इसके बाद 2 या 3 दिन उनको रखा जाता है, तो थोड़ा बहुत वो डैमेज ज़रूर होती है। यानी आप ले लीजिए कि 60 से 70% तक होना लाजमी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर 99% जो बैटरियाँ हैं ईवीएम की, वो फुल की फुल चार्ज मिली। ऐसे में लाजमी बनता है और सवाल बनता है कि आखिरकार और हो सकता है कि इस पर कुछ गड़बड़ियाँ की गई हों। और ख़ासकर कहा जाता है कि जिन विधानसभाओं में ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, जहाँ पे मशीनें फुल पाई गई हैं, चार्ज फुल पाई गई हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वोट परसेंट सबसे ज़्यादा कम है कांग्रेस पार्टी का। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जो लगातार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन डाली गई और कई बार इसमें सुनवाई हुई। इलेक्शन कमीशन से भी बार बार सवाल पूछे गए ईवीएम को लेकर के, लेकिन अभी तक लोग इस पर संतोषजनक वो जवाब देते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं है। जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उन देशों में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमें सब्सक्राइब भी कर लें। वहीं साथियों, ईवीएम को लेकर के आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के चुनावों में कम से कम 14,000 कंप्लेंटें आई थी ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के। जब अभी ये 2-3 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उस पर भी काफ़ी बहस चली, काफ़ी समय तक ये संघर्ष रहा, संघर्ष किया। जो एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगातार पिटीशन डाली, उस पर सुनवाई हुई, लेकिन सही तरीके से उस आवाज़ को लोग उठा नहीं पाए। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर निर्णय सुनाया कि यदि कोई ऐसा सवाल करता है तो उसको नोटिस दिया जा सकता है जवाब देने के लिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और कहना यह भी चाहिए कि जिस प्रकार से जहाँ की जनता जिस चीज़ से खुश नहीं है, वहाँ के लोगों की बात मानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जनता से बनता है, जनता से ही सरकार बनती है और जनता के द्वारा बनती है। तो जनता यदि मांग करती है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए तो ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। मैंने देखा साथियों, कई बार आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी हुए हैं ईवीएम को लेकर के। जनता की मांग है तो मेरा तो कहना यही रहता है कि जनता ही सबसे बड़ी होती है। इस लोकतांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ है। यदि जनता इस तरीके से मांग कर रही है तो ज़रूर सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम गलत है या जनता गलत है, वो एक जांच का विषय है, जांच होना चाहिए इस पर प्रॉपर तरीके से। लेकिन संतोषजनक जिस प्रकार से लोगों को ने जवाब मांगा है, अदर पार्टियों ने जवाब मांगा है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां यदि सवाल करती हैं तो वहाँ संतोषजनक जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को।
लेकिन साथियों एक गंभीर मुद्दा है जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ियां की जा रही हैं। कई जगह हरियाणा चुनाव में ऐसी जगह कई जगह देखी गई जहां पर 99% बैटरी चार्ज थी। माई नहीं, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने जवाब मांगा है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि रोक करके जब वो काउंटिंग होने लग गई और उनके आंकड़े जो पेश किए गए वो धीरे धीरे किए गए, तो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को रखा कि आखिरकार जो नतीजे हैं वो देरी से क्यों अपलोड किए जाते हैं वेबसाइट पर, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होती है, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे। आखिरकार देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि ये बात जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BMM न्यूज़ 92 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दें।